कार्यक्रम चल रहा है। पुनः जोर शोर से देवता और दैत्य दोनों मिलकर उद्योग कर रहे हैं। कुछ ही समय मथानी चली थी कि पहला रत्न निकल के आ गया। क्या निकला? कामधेनु गैया। तो भगवान विष्णु चालाक तो थे ही, उनकी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा सामान इसमें का देवताओं को मिले। अगर दो भाई में बंटवारा हो, किसी को 2 हिस्सा मिले और किसी को 1 हिस्सा मिले, तो जिसको 1 हिस्सा मिलेगा उसके साथ तो बेईमानी हुई ना। कामधेनु गैया को देखते ही जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा, यह गाय अग्निहोत्र को प्रदान करने वाली है, यह गाय हमको चाहिए। तो राजा बलि बड़ा दानी, उसने कहा ले लो। ऋषि लोग खुश होकर के कामधेनु गैया को अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद पुनः मथानी चलाई गई तो उच्चैःश्रवा नाम का एक सफेद घोड़ा निकला, बहुत सुंदर घोड़ा। राजा बलि पहले देखते ही बोला, है घोड़ा हमको चाहिए। तो कौन देवता मार खाए? सब बोले ले लो महाराजा, आप ही कहा है। वो जो चीज कह देता था कि ले लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करता। पुनः मथानी चलाई गई तो ऐरावत हाथी निकला। इंद्र ने कहा, हाथी हमें चाहिए, ले लो। दे दिया गया। उसके बाद में चौथे नंबर पर कौस्तुभ नाम की मणि निकली। तो सारे देवता और राक्षस दोनों मिलकर के उस मणि को भगवान अजित यानी श्री हरि कृष्ण को प्रदान कर दिए अपने आप। 5वें नंबर पर सर्माजिक कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष भी देवताओं को दे दिया गया। कल्प वृक्ष की महत्ता थी कि उसके नीचे बैठ करके जो कुछ भी कामना किया जाता था वो उस वृक्ष की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। आगे पुनः मथानी निकलती है, चलती है तो 6वें नंबर पर आद्या शक्ति पराम्बा भगवती जगदम्बा लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। जैसे ही लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं, सारे देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे। उनको उचित आसन देकर, सिंहासन देकर बिठाया और उन्होंने, लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों के पाठ के बाद कमल पुष्प की एक माला लेकर के श्री हरि भगवान विष्णु का तत्काल वर्ण कर लिया। वो चीज भी देवताओं को मिल गई। पुनः मथानी धीरे धीरे चल रही है। 7वें नंबर पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी निकली। वारुणी जो थी वो मदिरा थी। दैत्यों ने उस कन्या को देखते ही बोला कि अभी लक्ष्मी निकली थी तो तुम लोगों ने लिया है, अब ये कन्या निकली, इसको हम लोग लेंगे। बोले ले लो। तो भगवान नीचे बैठे हैं कच्छप अवतार में, वही चीज निकाल के ऊपर आ रही है जिसकी जिसकी जैसी जैसे जरूरत। जब पुनः मथानी चलाई गई तो 8वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं। अब इनको कौन लेगा? बोले भैया हमको कोई नहीं लेगा, हम समय आने पे जिसका शासन चलेगा हम उसी के यहाँ वैद्यकी करेंगे, इलाज करेंगे। धीरे धीरे पुनः कार्यक्रम चलता रहा। फिर मोहिनी अवतार हुआ।
सुखदेव जी कहते हैं कि एतस्मन् अंतरे विष्णु सर्वोपाया विदेश्वरः यो से ध्रुव मने देशम दधार पद्माधोतम। बोलिए मोहिनी रूप भगवान के। उसके बाद में जब पुनः मथानी चलाई गई तो उसके पहले 14 रत्न निकल चुके थे, जो भी था अमृत इत्यादि सब निकले थे, और उसी अमृत के लिए मारा मारी हो रही थी जब मोहिनी भगवान का प्राकट्य होता। देवता लोग अलग लेकर भाग रहे हैं और दैत्य अलग छीन के भाग रहे हैं। दैत्यों ने कहा हम अकेले पिएंगे, देवताओं ने कहा हम अकेले पिएंगे। और जब ऐसा झगड़ा होते देखा तो श्री हरि मोहिनी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस कन्या को देखते ही देवता और दैत्य दोनों सम्मोहित। कन्या ने कहा भैया आप दोनों जब देखने में तो संभ्रांत और पढ़े लिखे सुशिक्षित मालूम पड़ते हो, इस प्रकार से कुत्तों जैसा लड़ाई तो करो। दैत्यों ने कहा देवी यह जो अमृत निकला है इसका पान हम लोग करना चाहिए। तो बोले ये लोग फिर काहे के लिए परेशान हैं? बोले परेशान नहीं, ये लोग इस अमृत का पान करना चाहते हैं। तो बोले अगर आप लोग मानो तो एक चीज हम कहें। बोले क्या? बोले आप इस अमृत का कलश दे दो हमें। बोले फिर? बोले हम इसको आप लोगों को पिला देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले अमृत में ऊपर का जो पानी वाला माल है, हवा माल जो ऊपर का पानी वाला हिस्सा है वो तो हम देवताओं को पिला देंगे, देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा माल है वो आप सब दैत्यों को पिला देंगे। दैत्य तो उनको देख के ही सम्मोहित हो रहे थे, बोलने की शक्ति गायब हो गई। दैत्यों ने आपस में विचार किया। राजा बलि ने कहा कि ठीक तो कह रही है कन्या, पानी वाला माल दैत्यों को पिला दिया जाए और गाढ़ा वाला अमृत जो है वो हम दैत्यों को मिल जाएगा। अब पानी वाला अमृत जो होगा वो देवता लोग पिए। अमृत का कलश दे दिया गया मोहिनी भगवान के हाथों में। मोहिनी भगवान ने धीरे धीरे बोले देखो ऐसे खड़े रहोगे तो हम किसी को नहीं देंगे, कृपा करके लाइन लगा के बैठ गए। देवता दैत्य सब बैठ गए। अब देवताओं को एक तरफ से पिलाना शुरू, अमृत खाली होते जा रहा है। बताओ एक ही घड़े में अमृत भरा है, उसमें कौन सा पानी वाला है कौन सा गाढ़ा वाला, सब एक प्रकार का माल। सारे देवता लोग अमृत पीते जा रहे हैं, अजर अमर होते जा रहे हैं। जब कुछ समय तक देखा दैत्यों ने, तो दैत्यों में देखा किसने? राहु ने। राहु बोला है छल हो रहा है हमारे साथ। ये तो कह रही थी बालिका कि हम पानी वाला हिस्सा देवताओं को पिलाएंगे, गाढ़ा माल आप लोगों को पिलाएंगे, और देख रहे हैं पूरा डिब्बा का डिब्बा खाली होते जा रहा है। जब कुछ बचेगा तब ना हम लोग गाढ़ा वाला माल पिएंगे। चुप मार कर धीरे से उठा, बोला इसका परीक्षण करना चाहिए। उसने तत्काल अपना स्वरूप बदला, देवताओं का रूप बनाया, मायावी तो था ही, और आकर के बैठा कहाँ? जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उन्हीं के बीच। अब डर के मारे किसी देवी देवता की क्षमता नहीं है कि कह दे कि ये राक्षस है। उन दोनों के बीच में बैठा है, दोनों चुप मार के पड़े हैं। और भगवान लाइन से पिलाते चले आ रहे हैं मोहिनी भगवान। अब जब सूर्य को पिलाए और इसको पिलाने के लिए इसके हाथ में दिए, ऐसे किया पीने के लिए, तो भगवान उसको पिला रहे हैं। तब तक चंद्रमा ने देखे और चंद्रमा ने इशारा दिया
कि ये सिंह वाला है, ये देवता नहीं है। मोहिनी भगवान तुरंत अपनी अंगुली उठाए और तत्काल सुदर्शन महाराज प्रकट हुए, तुरंत उसका गला काट दिया। और जब तक उसका गला कट रहा है तब तक अमृत कोष ने नीचे उतार लिया। अब नीचे उतार लिया तो अमर हो गया। अब दो भागों में विभक्त हो गया। अभी तक एक राहु अकेला था, अब राहु और केतु दो भाग में खड़े हुए। तो मोहिनी भगवान ने सूर्य और चंद्रमा से कहा कि सुनो, इसने देवता बन करके आप लोगों के बीच में बैठकर अमृत पिया, अमृत पीने से अब तो ये अमर होगा। बोले महाराज तो इसका करें क्या? बोले इसको ले जाओ अपने ग्रह मंडल में शामिल कर लो। तो पहले 7 ग्रह हुआ करते थे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। जब काट दिया, इनको 2 कर दिया तो 2 ग्रह और बढ़ गए, राहु और केतु। लेकिन आज तक उसका बदला राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से ले रहे हैं। प्रमाणित है इस साल में 1 बार 2 बार 3 बार ग्रहण लगते हैं और राहु ही ग्रहण लगाया करता है। उसके बाद में सारे देवता लोगों के चंद्रमा के पास पहुंच करके अमृत का अंत हो गया। अब तो राक्षसों में खलबली मच गई कि जबरदस्त धोखा किया गया मेरे साथ, मारो मारो काटो मारो, हाहाकार मचाते हुए दौड़ पड़े। यहाँ देवता लोग अभी मजबूत बने बैठे हैं, अमृत पिए हैं, अथाह ताकत है, तुरंत सामना हो रहा है। मुक्के से मुक्के चल रहे हैं, तीर से तीर चल रहे हैं, तमाम प्रकार के आयुधों से संग्राम होता है और अंततोगत्वा देवताओं की विजय हुई और दैत्य पराजित हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान के। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ भगवान के। जब युद्ध का अंत हो गया, देवता विजयी हुए, तो मोहिनी रूप भगवान वहां से हट गए। थोड़ी देर के बाद सायंकाल का समय होने वाला है। भगवान महादेव जी अपने भूतगणों के साथ उस स्थान पर आए जहां मोहिनी रूप भगवान ने अमृत पिलाया था। वहीं पर श्री हरि विष्णु भगवान से कहने लगे, बोले प्रभु, आपने जब जब लीला किया हमने आपका साथ दिया, चाहे प्रत्यक्ष रूप में दिया अथवा अप्रत्यक्ष रूप में। आपने जब जब अवतार लिया हमने हर अवतारों के दर्शन किए, लेकिन प्रभु आपने अब की बार जो अवतार लिया इतना जल्दी लिए, इतना जल्दी अवतार खत्म भी कर दिए। एक अवतार आपका बिना मेरे दर्शन के छूट रहा है।
कृपया हमारी इस मनसा को पूर्ण करें। भगवान विष्णु तो सब समझ रहे हैं। बोले हे महादेव, गतम नयो सोच्यम, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो। वो अवतार गया। अरे बोले प्रभु ऐसे कैसे गया? जब आपने अवतार लिया तो बिना हमारे दर्शन किए चला गया, हमको दर्शन करवाइए बस। बोले ठीक है। और उन दोनों में वार्तालाप हो ही रहा है। वार्तालाप तो खुले में हो रहा है। अब महादेव जी के सामने हवा का एक झोंका आया, वहां तमाम प्रकार के वन उपवन खिल गए, फूलों से बगीचा भर गया। और जब महादेव जी ने देखा बगीचा है, तो एक कोने पे देखा एक तरुणी कन्या 16 साल की गेंद के साथ खेलती हुई उछल रही। गेंद को उछलती, खुद भी उछलती। उसको देखते ही महादेव जी मोहित हो गए, सम्मोहित। अब वहां तो विष्णु भगवान गायब हो गए। गायब होकर ही उन्होंने लीला किया है, अपना रूप दिखाया। अब महादेव जी दौड़कर उसका गेंदा पकड़ने लगे। जैसे यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, वैसे वो गेंद मारती उधर जाता, तो महादेव जी दौड़कर गेंद ले आते। फिर मारती पैर से उधर जाता, तो उधर से ले आते। कुछ देर तक तो ड्रामा चला। उसके बाद महादेव जी ने कहा सीधे पॉइंट पे आना चाहिए। महादेव जी काम की वासना से ग्रस्त हो गए और उस कन्या को पकड़ने का उद्योग करने लगे। कन्या भागने लगी। जब कन्या भागने लगी तो महादेव जी उसको पीछे से दौड़ाए। अब वो आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे। जब महादेव जी ने देखा कि कन्या हमारी पकड़ से दूर भाग रही है, तो उन्होंने अपनी इंद्रियों के साथ उसका पीछा किया। और जब श्री हरि ने देखा कि इसकी इंद्रियां हमको छूने वाली हैं, तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल करके 12 भागों में विभक्त कर दिया। और जहां जहां महादेव जी की इंद्रियां गिरी, वो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान के। इसके बाद आगे की कथा आती है। कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश देना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कोई तो जतन कर ले,